गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर के मूल वेतन में भारी वृद्धि। वेतन हेड मास्टर को 40,000 और हेड टीचर को 35,500 मिलेगा वेतन। जी हाँ फ्रेंड, हो गया तय, क्योंकि जो नई नियमावली है हेड टीचर हेड मास्टर की, उसमें वेतन संशोधित करने की बात थी और पूर्व में जो नियमावली निकली थी उसमें 30,500 और 35,000 का मूल वेतन रखा गया था। तो जिसको कि कई लोग जो है उस वेतन को मान रहे थे, तो अब जो खबरें निकल करके आ रही है, बिल्कुल ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो हेड मास्टर हेड टीचर की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। जी हाँ फ्रेंड, एक च्यवनप्राश का काम करेगा। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ वजह है जिसके कारण से हेड मास्टर और हेड टीचर के वेतन में बढ़ोतरी हो रही है और वेतन अब मिलेगा 70 से 80 हजार। जी हाँ फ्रेंड, पहला फैक्टर जिस पर बात होगी यह है प्रमोशन का फैक्टर, जिस बाबत 31,220 जो है नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल रहा है कई जगह पर मूल वेतन। जी हाँ फ्रेंड, ये प्रमोशन का फैक्टर है जिसमें एरियर भी मिल रही है। दूसरा बात जो आप चर्चा करेंगे ये वेतन से संबंधित यहाँ पर देख लीजिए जो नियमावली है प्रधान शिक्षक का, जो संशोधित नियमावली है वेतन एवं भत्ते, प्रधान शिक्षक का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो यही तो न्यूज है जिसको लेकर के हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक के वेतन से संबंधित जो न्यूज निकल करके आ रही है, जो कि एक बिल्कुल खुशखबरी के रूप में कहा जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लें कि 48,000 नवनियुक्त होने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापक नीतीश सरकार सौगात देगी। वेतनमान में बदलाव की तैयारी में जुटा है विभाग। जैसा कि आपको दिखाया गया कि प्रधान शिक्षक नियमावली में जो है वेतन और भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से तय करने की बात की जा रही है। तो फिलहाल 40,000 और 45,500 की बात चली थी, लेकिन जो बातें निकल करके आ रही है तो हेड टीचर को 35,500 और हेडमास्टर को 40,000 के मूल वेतन पर सहमति बन सकती है, बन चुकी है। जी हाँ फ्रेंड, क्या कुछ कारण है इसके पीछे, 2-3 वजह जो निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको बता देते हैं इन वजहों को, यहाँ पर देख लीजिए। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण निकल करके आ रहा। पहला है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का वैकेंसी काफी पुराना है, 2021 का वैकेंसी है, जिस कारण से जो 30,500 का मूल वेतन रखा गया था प्रधान शिक्षक का, बाद में जब 2024 में इस फरवरी में दिखाएंगे, अभी उस नियमावली को आपको दिखाएंगे, जब निकाला गया वो वैकेंसी बिल्कुल आपको दिखा ही देते हैं उस नियमावली को। तो उसमें ये बातें कही गई कि वेतन और भत्ते जो है वो फिर से तय किए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था वो वेतन। तो ये 2022 का जो है फरवरी में, 21 फरवरी को 2024 को ये नियमावली गजट में पास हुआ और इसमें क्या कुछ कहा गया इसको देख लेते हैं। वेतन और भत्ते को लेकर के प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक के वेतन और भत्ते को लेकर के यहाँ पर बात कही गई कि वेतन और भत्ते जो है परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। तो पूर्व में जो 30,500 का मूल वेतन था प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक का 35,000 का मूल वेतन था, इस वेतन में अब संशोधन किया जा रहा है। अब इस वेतन को लगभग बढ़ाया जा रहा है 4 से 5,000। क्यों बढ़ाया जा रहा है इस कारण को आपको देख लेते हैं और आपको उसी स्लाइड पर फिर लिए चलते हैं जहां से आपको छोड़े थे। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल एक एक बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। तो इसके पीछे की 2 वजह जो निकल करके सामने आ रही है, तो बहुत पुरानी वैकेंसी थी 2021 की, जिस कारण से के पाठक प्रमुख सचिव ने जब 21 फरवरी 2024 को इसका जो गजट में इस हेड प्रधान शिक्षक की वैकेंसी को डाला, तो उन्होंने यहाँ पर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जो उनके वेतन और भत्ते को निर्धारित करने की बात कही, कहा कि 4 से 5 वर्ष का यहाँ पर विलंब हो गया, होते होते ज्वाइनिंग 25 तक चला जाएगा। तो चूंकि, और दूसरी बात है कि इसमें 8 साल न्यूनतम जो है योग्यता मांगी जा रही है। तो कोई भी टीचर जो 8 साल में अपना सैलरी प्राप्त कर रहा है, ये मिनिमम 8 साल है, कोई 9, 10 साल, 18 साल पुराने शिक्षक भी इस परीक्षा को दे रहे हैं। तो 18 साल में चूंकि उनको 2020 के या 2012 के नियमावली से प्रमोशन मिल गया था, जैसा कि आपको दिखा है कि नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलने के बाद 31,220 का मूल वेतन मिल रहा है। तो अब आप ये बात कीजिए कि चाहे वो छिटपुट जिलों में ही प्रमोशन मिला हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे सहरसा हो, चाहे कोई भी जिला हो जहां पर प्रमोशन मिल गया है, 31,220 में वो शिक्षक चले गए हैं। अब उस शिक्षक को, चूंकि इस नियमावली में वेतन संरक्षण की जैसी कोई बात कही नहीं गई है, अब वो शिक्षक प्रधानाध्यापक में 30,500 में प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करेंगे, तो कहीं से ये
ये सही है, कहीं से ये सही नहीं है। ये जो समान प्रशासन विभाग का जो नियमावली है, जिसमें कनिये से बढ़िया पोस्ट जाने पर जो है वेतन बढ़ोतरी की बात होती है, उसका भी ये खंडन कर देता है, उस नियमावली को भी निरस्त कर देता है। तो इसी कारण से प्रमोशन को देखते हुए जो 15 साल 18 साल पुराने शिक्षक है, उसको जो है सामान्य प्रशासन विभाग को भी में भी इस बात का जिक्र है कि जो कनिये कर्मी से जब बड़े पद पर जाते हैं तो वेतन बढ़ेगा। तो फिलहाल जो है 35,500 और 40,000 का मूल वेतन नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है। इस बाबत जो है बिल्कुल चर्चाएं तेज हो गई है कि जो वित्त विभाग के परामर्श से वेतन निर्धारण की बातें कही गई थी, वो वेतन नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है। फिलहाल पूर्व में 40,000 और 45,500 की बात की गई थी, लेकिन जो निगोशिएशन हो रहा है इस बाबत जो है यदि वेतन मिलता है तो 70,000 तक नियोजित शिक्षकों जो प्रधान शिक्षकों को वेतन मिलेगा और प्रधानाध्यापक को 80,000। लेकिन 35,500 और 40,000 का यदि वेतन मिलता है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को, तो उनका वेतन लगभग 65,000 और 67-68,000 के आसपास, 65 और 70,000 हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये बातें निकल करके आ रही है। यदि 40,000 का वेतन दे देती है सरकार, तो यहाँ पर 71,000 तक का वेतन मिलेगा प्रधान शिक्षक को, और प्रधानाध्यापक को यदि 45,000 दे रही तो ग्रामीण क्षेत्र में 80,200 का उनको वेतन प्राप्त होगा। इन हैंड लगभग 63,970 रुपये की प्राप्त होगी। 5,000 वेतन कम करने पर आप मान लीजिए कि 5 से 7,000 इसमें कमी भी हो जाएगी, तो लगभग 55,000 प्रधान शिक्षक को और 62-63,000 इन हैंड जो है प्रधानाध्यापक को अब मिलना तय हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, 40,000 से 45,000 नहीं, तो जो वित्त विभाग के परामर्श से वेतन तय होने जा रहा है उसमें 35,500 प्रधान शिक्षक को और 40,000 जो है प्रधानाध्यापक को मिलने जा रही है। जिसके पीछे दो वजह है। एक, प्रमोशन के द्वारा 31,220 जो है नियोजित शिक्षकों का वेतन हो चुका है। कई ऐसे नियोजित शिक्षक है जो 2-2 प्रमोशन के हकदार हैं, क्योंकि उनकी सेवा जो है 18-20 साल लंबी हो चुकी है। कई शिक्षक एक प्रमोशन के हकदार है। तो ऐसी स्थिति में जो वित्त विभाग जो जिसमें कि ये फरवरी 2024 के जो नियमावली में रखा गया था कि वेतन निर्धारित किया जाएगा, तो वो निर्धारण का जोड़ पकड़ रहा है। चूंकि रिजल्ट निकल गया है, अब कुछ ही दिनों में प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का सक्षमता परीक्षा से पूर्व जो है उनको भी पदस्थापित किया जाएगा और काउंसलिंग की जाएगी। तो ये जो बातें निकल करके आ रही है बिल्कुल एक अच्छी बात है। और एक जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करना चाहते हैं पुराने नियोजित शिक्षक, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बात है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए ही आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।